मैं सीधे स्कंद सर के पास आऊंगा। स्कंद सर, इसीलिए आपको मैं इंतजार करा रहा था। सर, एक तरफ ये बैठक हो रही है और दूसरी तरफ मुझे नहीं लगता सर आप इतने सीनियर डिप्लोमेट हैं, आपने ये बदजुबानी की लैंग्वेज कभी सुनी होगी सर। देखिए, 2 साल पहले चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि क्वाड इज लाइक फोम ऑन वाटर, कि ये खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। और आज वो किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अगर आप चाइना की जो पुरानी रणनीति है, पुरानी किताबें पढ़ें, तो उसमें एक डिसेप्शन का बहुत बड़ा रोल है, और दूसरा कि जो भी उनके रियल और पोटेंशियल एडवर्सरीज हैं, एनिमीज हैं, उनके सामने एक ऐसी पिक्चर प्रोजेक्ट करो कि अगर उन्होंने चाइना को कंटेन करने की, कन्फ्रंट करने की, जो एंशिएंट टाइम से चल रहा है, मैं बता रहा हूँ, उनको धमकाओ इस तरह कि वो पहले ही डर जाए। पर ये दुनिया अब अलग है, और भारत हो या जापान हो या अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, वो इस गीदड़ भभकी में आने वाले नहीं हैं। हम, माफ़ कीजिएगा मैं वर्ड यूज़ करूँगा, हम फिलीपींस नहीं हैं कि वो डर जाएं और उनके पैरों पर गिर जाएं। तो उनको बोलने दीजिए जो वो बोलते हैं। पर देखिए, विदेश नीति की एक दिशा होती है, एक पर्पस होता है, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, और जहाँ जहाँ से ही खतरे का अंदेशा होगा, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नेता होगा, चाहे वो भारत का हो, चाहे यूएस का हो, चाहे जापान का हो। आपको आपसे एक चीज पूछूंगा, माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूं बीच में सर, प्लीज पार्डन मी फॉर दिस। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्वाड का हश्र एससीओ वाला ना हो, या एक बहुत माइक्रो लेवल पे क्वाड का हश्र सार्क वाला ना हो। क्या आपको ऐसा कुछ दिखते हैं, ऐसे सिग्नल्स दिखते हैं? एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, ये सिक्योरिटी अलायंस है कोर में, और एक एंटी चाइना कह लीजिए या चाइना कंटेनमेंट का इसका एक ध्येय है। तो अपना ये एजेंडा बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं। एससीओ में 70 पेज का उनका जो डिक्लेरेशन होता है, इस तरफ ना जाएं, कोविड तक रखें, क्लाइमेट चेंज तक रखें, और चाइना के बारे में ओपनली देखिए बात नहीं कर सकते, ये कामोफ्लेजिंग ज़रूरी है। और बातचीत अंदर खाने जो होगी वो सब चाइना के बारे में ही होगी, ये हम आप सब जानते हैं, पर वो डिक्लेरेशन में नहीं आएगी। अगर कोई कॉमन उनका कम्युनिके इशू होता है, ये भी बहुत अच्छा होगा कि उसके बारे में कोई बात न की जाए, पर अपने एजेंडा को सीमित रखें और प्रैक्टिकल रखें। और जैसा आपने सार्क के बारे में कहा, तो सार्क में तो शुरू से ही एक पाकिस्तान का डिस्कॉर्डेंट नोट था, तो वो कभी हार्मोनियस हो ही नहीं पाया। पर ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो 4 और जो क्वाड के इस समय सदस्य हैं, उसमें डिस्कॉर्डेंट नोट आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट कल बदल सकती है। हम सब जानते हैं कि लेबर पार्टी के नीचे ऑस्ट्रेलिया की नीति बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल वो केविन रड, और जब उनके प्रधानमंत्री थे तो चाइना के बहुत साथ थे। ये तो हो सकता है, बिल्कुल हमें अपनी विदेश नीति में उसको फैक्टर इन करना चाहिए। पर जापान और चाइना के बीच में जिस तरह के गंभीर समस्याएं भी हैं, पर एक ट्रेड डिपेंडेंस भी है, वही हम देख रहे हैं अमेरिका और चाइना के बीच में। देखिए, कोई भी देश चाइना के साथ डायरेक्ट और ओपन कन्फ्रंटेशन नहीं चाहेगा, पर चाइना को ये एक समझाने की कोशिश है कि अगर आप इस रास्ते पर चले कन्फ्रंटेशन के, तो आपको भी मुश्किल होगा, और हम इसका सामना करने को तैयार है। मेरे ख्याल से ये मैसेजिंग इस समय बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग फिलीपींस की तरह आपके सामने चित्त नहीं लेट जाएं। सर, आप माने या ना माने, अफगानिस्तान की तरह आपने क्वाड के ऊपर भी भविष्यवाणी कर दी है, और मैं यही सुनना चाहता था। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू लर्न फ्रॉम यू, और वही हम सीखना चाहते थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।